आज हम इस लेक्चर में फ्लिप फ्लॉप्स के सिमुलेशन करेंगे। ये सिमुलेशन हम circuitverse.org सिमुलेटर इस पे करेंगे। ऑलरेडी हमने थ्योरी पढ़ चुकी है, तो फर्स्ट हम RS लैच के से स्टार्ट करते हैं। इस तरह की सर्किट होती है, दो नॉर गेट लगा रहता है और दोनों का जो आउटपुट रहता है वो फीडबैक होके वापस दूसरे वाले के गेट के इनपुट में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे R S है, Q और Q बार है। तो इस तरह की सर्किट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और फिर देखते हैं कि ये जो हमें कंडीशंस यहाँ पे मिलती हैं, जैसे कि 0 0 पे नो चेंज हो जाता है, 0 1 पे सेट रीसेट हो जाता है फ्लिप फ्लॉप, और 1 0 पे सेट हो जाता है। ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सर्किट बनाने के लिए यहाँ पे गेट लेना पड़ जाएगा। हम नॉर गेट के थ्रू, दो नॉर गेट से हम RS लैच को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे हमने एक ही नॉर गेट ले लिया और एक और नॉर गेट हो गया, ये आपका दो नॉर गेट हो गया। ठीक है, और इसके हमें पता है कि इसका जो आउटपुट रहता है इसको हमको फीडबैक करना है दूसरे वाले नॉर गेट के इनपुट पे। ठीक है, तो ये हमने ये ले लिया, इस नॉर गेट के इनपुट में हमने फीड कर दिया। ठीक है, फिर इसका ये आउटपुट यहाँ पे ये आउटपुट मिल गया आपका। फिर इसका जो आउटपुट है दूसरे वाले का, दूसरे नॉर गेट का, फिर ये हमको फीडबैक करना है फर्स्ट वाले यहाँ पे। ठीक है, इसका आउटपुट हमने यहाँ पे फीडबैक कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे दो सिग्नल आपका R और S यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो इसको R लिखने के लिए आप यहाँ पे एनोटेशन में जाके ये टेक्स्ट को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सिंबल हो गया R का, फिर इसी तरह से ये हो गया S का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, R के अपोजिट में ऑलरेडी हमने थ्योरी में पढ़ा था, R के अपोजिट में Q रहता है, S के अपोजिट में Q बार होता है। ये जो RS लैच यूजिंग नॉर गेट से जब आप बनाओगे तो उसकी सर्किट में, नैंड गेट में इसका रिवर्स हो जाता है, R के अपोजिट में जो नॉर गेट में उसका रिवर्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ R के अपोजिट में आपको यहाँ पे Q मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, Q बार मिलेगा। Q बार के लिए आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, Q डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पे इसको इनपुट देना होगा, तो इनपुट के लिए आप यहाँ पे 1 0 दे सकते हो। ये आपने इनपुट कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको इनपुट देना होगा, यहाँ पे हमने इनपुट लगा दिया। ओके, और फिर आउटपुट चेक करने के लिए आपको यहाँ पे कनेक्शन देना होगा। ठीक है, आउटपुट के लिए आपका ये आउटपुट हो गया, ये आउटपुट लग गया, ये Q बार को यहाँ पे है, फिर एक और आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 1 और 1 फॉरबिडन स्टेट होती है, तो इसलिए ये तो नहीं लगाना है, एक 0 1 है। ठीक है, देखिए 0 और 1 मतलब S इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है, तो फ्लिप फ्लॉप को सेट होना होता है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप को सेट का क्या मतलब है, Q इज इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए, Q बार इज इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखी थी। अगर S इज इक्वल टू 1 है और R इज इक्वल टू 0 है, सेम कंडीशन यहाँ पे है, S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू, तो फ्लिप फ्लॉप आपका सेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ्लिप फ्लॉप मतलब जो Qn+1 है ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये Q1 हो गया, तो Q बार उसका उल्टा कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाता है। ठीक है, फिर ऑलरेडी हमने दूसरी कंडीशन पढ़ी थी, जब भी S और R 0 0 होता है तो प्रीवियस कंडीशन को मेंटेन करा जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे S को 0 कर देंगे तो हमारी ये जो Q ये 1 और 0 है ये मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0 करा तो देखिए आपको यहाँ पे कोई चेंज नहीं मिल रहा है, ये 1 और 0 यहाँ पे रिमेन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट केस में अगर हम R को 1 कर देंगे फ्लिप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप को रीसेट हो जाना पड़ेगा, फ्लिप फ्लॉप या लैच को। तो यहाँ पे रीसेट का क्या मतलब होता है, Q आपका जो 0 हो जाएगा। ठीक है, R इज इक्वल टू देखो 1 है तो फ्लिप फ्लॉप क्लियर या रीसेट हो जाता है, Q जो आउटपुट हो जाता है वो आपका 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर हम 1 करते हैं तो आप जैसे 1 किया आपने तुरंत देखा यहाँ पे ये 0 आ गया है। ठीक है, वन ऑफ द स्टेबल स्टेट ये 0 1 है। फिर से अगेन अगर आप 0 0 करोगे तो ये स्टेट मेंटेन रहेगी। आपने ये 0 0 कर दिया, ये देखिए स्टेट आपकी मेंटेन रही। ठीक है, फिर यहाँ पे सेट कर दिया तो यहाँ पे 1 आ गया, 0 0 कर दिया तो स्टेट मेंटेन रही है। फिर आपने ये 1 कर दिया तो रीसेट हो गया फ्लिप फ्लॉप, 0 0 कर दिया ये रीसेट हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से हमने ये आर एस लैच या आर एस फ्लिप फ्लॉप जो भी है उसको हमने सिमुलेट कर लिया। ये तो हमने इंटरनल सर्किट बनाई थी। ऑलरेडी हम लोग ने इंटरनल सर्किट्स के बारे में इसका पढ़ रखा है। यहाँ पे आर एस फ्लिप फ्लॉप है, जे के फ्लिप फ्लॉप है। तो इस सिमुलेटर में ऑलरेडी यहाँ पे बने बनाए फ्लिप फ्लॉप्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको डी फ्लिप फ्लॉप जैसे ले लिया, ठीक है। आप अब डी फ्लिप फ्लॉप की भी ट्रुथ टेबल इसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये कैसे चेक करोगे, यहाँ पे इसके कई सारे इनपुट हैं। ये तो डी इनपुट एक हो गया, यहाँ पे क्लॉक आपको देनी है, प्लस ये इनेबल का है, ये प्रीसेट का है, ये ए सिंक्रोनस रीसेट का है, और ये क्यू इनवर्स और क्यू मतलब क्यू और क्यू बार ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डी एक इनपुट आपने ले लिया, ये इनपुट आपका डी लग गया सिग्नल, करेक्ट। फिर यहाँ पे क्लॉक के लिए आपको यहाँ पे सीक्वेंशियल एलिमेंट में जाके ये क्लॉक्स होती है, इस क्लॉक को आपको लगा देना, ठीक है। ये क्लॉक आपकी आ गई है, ओके। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट आपको देखना है। आउटपुट आप मान लीजिए ये एक एलईडी लगा लेते हैं, फिर एलईडी लगा के देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने एलईडी लगा दिया, देखते हैं ये 1 और ओके। देखिए आपने इसको 0 किया तो ये बंद हो गई एलईडी, 1 हुआ ये हो गया। तो ऑलरेडी हमने डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में क्या पढ़ा था। डी फ्लिप फ्लॉप आपका क्या करता है कि जब भी क्लॉक 1 होती है, जब भी क्लॉक रहती है, तो जो नेक्स्ट स्टेज है आपकी वो डी के बराबर आ जाती है। डी 0 है तो वो 0 हो जाएगी, डी 1 है तो 1 आ जाएगी। क्यू एन प्लस 1 जो है नेक्स्ट स्टेट है वो डी मतलब जो इनपुट है यहाँ पे वो इनपुट के बराबर आपका रहता है। तो यही सेम कंडीशन आप देख रहे हो, यहाँ D1 है तो आपकी जो क्लॉक आ रही है ऑलरेडी, तो D1 मतलब ये आपकी एलईडी ग्लो कर रही है, ठीक है। ये एलईडी ग्लो कर रही है, आप उसको आउटपुट पे भी लगा सकते हो तो आपको 1 पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप D को 0 कर दोगे तो आपका देखो ये एलईडी बुझ गई, क्योंकि Qn+1 इसी की 0 के बराबर होता है। यहाँ पे आपका क्लॉक काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। अगर आपको क्लॉक को स्लो करना होगा ना तो आप ये भी कर सकते हो। ये क्लॉक टाइम है, यहाँ पे आपने 500 मिली सेकेंड लिया है ना, फिर आप इसको जैसे 2 सेकंड करना है तो 2000 आप मिली सेकेंड कर दोगे तो 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड बाद चेंज होगा। जैसे ये 0 है, अभी हमने इसको 1 करोगे तो तुरंत नहीं ये एलईडी जलेगी, 2 सेकंड के बाद। ठीक है, हमने इसे 1 कर दिया, देखिए थोड़ी देर बाद एलईडी जल रही, ठीक है। अगर आप 0 करोगे तो थोड़ी देर बाद बंद होगी। और हम समय को इंक्रीज़ करके आपको इसका इफेक्ट दिखाते हैं क्लॉक का। देखिए हमने मान लीजिए 10 सेकंड कर दिया इसको, 10,000 मिली सेकेंड मतलब 10 सेकंड कर दिया। तब देखिए यहाँ पे 0 है तो ये 0 है। अब आपका 10 थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, 5 मिली सेकेंड करते हैं, तब 5 सेकंड के बाद यहाँ 1 कर दिया, देखिए नहीं आया। अब 5 सेकंड के बाद ये ही एलईडी ग्लो करेगी जब वो क्लॉक आएगी। अब देखिए ये ग्लो की, 5 सेकंड के बाद इसको ग्लो करना, क्योंकि जब भी क्लॉक मिलेगी तब भी ये सेम जो ये ट्रुथ टेबल आपने देखा, जब भी क्लॉक अगर 0 है तो कुछ भी रहे प्रीवियस स्टेट मेंटेन रहेगी, ठीक है। क्लॉक देखिए यहाँ पे हमने 0 कर भी दिया, लेकिन क्लॉक अभी 0 है तो प्रीवियस स्टेट मेंटेन है, प्रीवियस स्टेट 1 है, देखिए मेंटेन है। फिर 5 सेकंड के बाद जब क्लॉक उसको मिलेगी तभी ये यहाँ पे 1 हो सकता है, ठीक है। जब भी 1 है तब ये मिलेगा इसको। इसी प्रकार 1 है, 0 है, हमने 1 कर दिया लेकिन नहीं चेंज हो रहा है अभी, क्योंकि क्लॉक नहीं है। देखिए जैसे क्लॉक आएगी तब ये 1 होगा, ठीक है। ये देखिए क्लॉक 1 हो गया, ओके। फिर से एक बार 0 करते हैं, देखिए। और आपको यहाँ पे हमने एक और चीज़ बताया था कि ये होता है इस तरह का, जब शेप बना रहता है, एरो लगा के यहाँ पे डॉट रहता है, तो वो क्या होता है आपका निगेटिव एज ट्रिगर्ड, ठीक है। हमने ट्रिगरिंग के बारे में पढ़ रखा था। ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, निगेटिव एज ट्रिगर्ड है। ये देखिए इस तरह का शेप लगा के बबल के थ्रू जब क्लॉक दी जाती है तो ये चीज़ निगेटिव एज ट्रिगर में आती है, ठीक है। निगेटिव में 1 से 0 जाएगा तब, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम वेरीफाई करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो जब 0 से 1 जाएगा, मान लीजिए हमने 1 कर दिया, ठीक है। फिर आप देखोगे 0 से 1 क्लॉक जाएगी,
0 से 1 आपकी क्लॉक गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेंज हो गया। अब आप देखिएगा, फिर आपने 0 कर दिया, आपने यहाँ पे 1 कर दिया, ये है आपका 0 स्टेट, ठीक है। देखिए निगेटिव एस्टिगेट में क्या होता है कि हाई से लो जाए, ठीक है। ये सिग्नल लो है और फिर डार्क ग्रीन होता है तो 1 होता है ना, तो डार्क ग्रीन अभी है 1 है, ठीक है। अभी यहाँ देखिए 1 हमने कर दिया है, ये 0 हो गया तो तुरंत देखिए ग्लो कर गया, ठीक है। बट अगर हाई से लो जाएगा तब आपका आउटपुट नहीं, देखिए यहाँ पे अभी हाई है तो हमने 0 कर दिया, तो अभी नेक्स्ट जो चेंज होगा यहाँ पे हो गया। लेकिन अभी 1 कर दिया तो अभी जैसे लो से हाई जाएगा तो एलईडी ग्लो नहीं करेगी, नहीं किया ना एलईडी ग्लो, क्योंकि वो लो से हाई गया है, तो वो पॉजिटिव एस्टिगेट होता है तब होता। ये देखिए जब हाई से लो जाता है तब यहाँ पे एलईडी आपकी ग्लो करती है, ठीक है। तो हर क्लॉक में नहीं, जब भी आपको निगेटिव एज ट्रिगर मिल रहा है, जब भी इस तरह का निगेटिव एज मिलता है तभी आपका फ्लिप फ्लॉप चेंज होता है, ठीक है। देखिए हमने 0 कर दिया है, लेकिन अब क्लॉक चेंज हुई, लेकिन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब चेंज होगा, अब की बार क्लॉक जो आएगी तभी चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये निगेटिव एज और पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एसआर फ्लिप फ्लॉप हो गया, आपका डी फ्लिप फ्लॉप हो गया। अब हम क्या देखते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में देखते हैं, ठीक है। जेके में हमने क्या 0 0 पे नो चेंज, फिर के इज इक्वल टू 1 होता है तो फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो जाता है या रीसेट हो जाता है, जे इज इक्वल टू 1 पे फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाता है, दोनों 1 1 रहता है तो आउटपुट टॉगल करता रहता है, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप को ले लेते हैं, यहाँ पे आपको डी, ये आपको जेके फ्लिप फ्लॉप मिल गया। इसी तरह से आप यहाँ पे इनपुट लगा सकते हैं, आपने यहाँ पे इनपुट लगा दिया, फिर आपने यहाँ पे क्लॉक लगा दिया, फिर यहाँ पे आप आउटपुट लगा दो, ये आपने आउटपुट लगा दिया। अगर आप एलईडी लगा के व्यू भी करना चाहते हो तो ये एलईडी भी लगा दिया आपने, ठीक है। तो आप ये ने जे दिया, और जे और के दोनों 2 सिग्नल आपको देने पड़ेंगे ना, ये यहाँ पे आप नोटेशन से, अगर ये सिग्नल आपका क्या हो गया, ये चीज़ जे है ना, ये आपका हो गया जे, और ये वाला सिग्नल हो गया आपका के, ठीक है। अभी j इज इक्वल टू 1 पे क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा था j इज इक्वल टू 1 पे फ्लिप फ्लॉप सेट होता है, तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप सेट है, करेक्ट। फिर क्या है नेक्स्ट, हमें j इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 1 करते हैं तो उसका उस कंडीशन में हमको क्या मिलता है, ये टॉगल होता है, मतलब जो प्रीवियस स्टेट है उसका उल्टा होने लगता है। तो वो चीज़ यहाँ देखते हैं, दोनों को हमने 1 1 कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम को 1 सेकंड करते हैं ताकि जल्दी जल्दी चेंज हो, इसने 1 सेकंड कर दिया, ठीक है। अब आपको देखोगे आउटपुट चेंज होता रहेगा, जब भी क्लॉक आएगी आउटपुट चेंज हो रहा है, ये आप देख रहे हो 1 0 1 0 हो रहा है, एलईडी ग्लो नॉट ग्लो नॉट ग्लो नॉट ग्लो, ये हो रही है। और फास्ट करना है तो आप क्लॉक को और जल्दी कर दो, अगर 5 ये कर दो तो जल्दी जल्दी ग्लो, काफ़ी स्पीड में आप ग्लो करने लगेगी, ठीक है। और फास्ट कर दिया आपने, 100 मिली सेकेंड कर दिया तो जल्दी जल्दी, बस आउटपुट देखिए चेंज हो रहा है 1 0 1 0 1 0। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 और 1 आपका दोनों आपका 0 0 है, ठीक है। देखिए तुरंत चेंज हो रहा है, तो ये वाली कंडीशन आपकी 1 और 1 वाली वेरीफाई हो जा रही है। इसी प्रकार आपका और भी कंडीशन है, जैसे कि k इज इक्वल टू 1 कर दोगे तो फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 j इज इक्वल टू 0 पे फ्लिप फ्लॉप 0 ही रहेगा आपको, ठीक है। j इज इक्वल टू 1 k इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट आपका सेट हो जाता है, ठीक है। फिर 0 0 कर दोगे तो नो चेंज है, 0 0 कर दिया तो नो चेंज है, ठीक है। k इज इक्वल टू 1 कर दिया तो क्लियर हो गया, बट अगेन 0 0 करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपने तीनों कंडीशन को वेरीफाई कर लिया।
अब आपका एक लास्ट फ्लिप फ्लॉप जो बचा है वो टॉगल फ्लिप फ्लॉप बच गया है, टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप के लिए भी आप ऐसे सिमिलरली यहाँ पे ये ले लो आप सीक्वेंशियल एलिमेंट में जाके टी फ्लिप फ्लॉप आपने ये ले लिया। इसमें भी आप इनपुट लगा दो। इसमें सिंगल एक इनपुट होता है, टी वाला जो इनपुट होता है, ये आपने टी इनपुट लगा दिया। फिर आपने यहाँ पे सीक्वेंशियल एलिमेंट जाके क्लॉक सिग्नल है, क्लॉक सिग्नल लगा दिया। ठीक है, फिर आपको आउटपुट लेना है, यहाँ पे आपने आउटपुट ले लिया और फिर यहाँ पे आपने एक एलईडी भी लगा ली। ठीक है, तो हमने टी फ्लिप फ्लॉप में क्या पढ़ा था कि जब भी आपका क्लॉक है और t इज इक्वल टू 1 होता है तो आउटपुट आपका टॉगल हो जाता है। जब भी t इज इक्वल टू 0 है तो आपका जो इनपुट है वो जो प्रीवियस स्टेट है वो मेंटेन रहती है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। जब भी t इज इक्वल टू 1 है तो प्रीवियस स्टेट जो आपकी है वो टॉगल होता रहता है, 1 का 0 0 का 1 होता है। क्योंकि ये देखिए आपने जब भी यहाँ 0 दोगे तो 0 0 जे और के पे आएगा तो नो चेंज कंडीशन, 1 दोगे तो जे और के इज इक्वल टू 1 आ जाएगा तो क्यू एंड n प्लस 1 जो नेक्स्ट क्लॉक के बाद स्टेट है वो क्यू एन का बार हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे देखते हैं, हमने k इज इक्वल टू 1 कर दिया तो ये देखिए आपका चेंज हो रही स्टेट ना, टॉगल वाली स्टेट आपको मिल जा रही है 1 0 1 0 1 0, टॉगलिंग करता जा रहा है सिग्नल। क्लॉक बहुत तेज़ है, अगर क्लॉक को फिर स्लो करना है तो आप यहाँ से अगेन जाके तेज़ कर सकते हो, पॉइंट आधा सेकंड कर दिया आपने। फिर आप यहाँ पे 5 कर दिया हमने। ठीक है, 0 कर दोगे तो कोई चेंज नहीं होगा। 0 पे जब भी t इज इक्वल टू 0 है तो जो क्यू एन प्लस 1 0 पे रुका है तो 0 पे रुका रहेगा, 1 पे रुका है तो 1 पे रुका रहेगा। ठीक है, अभी देखिए हमने 1 पे रुका है तो 1 पे, ठीक है। अभी देखिए 0 पे करके हमने रोक दिया तो ऑलरेडी 0 पे रुका हुआ, चाहे क्लॉक यहाँ पे आ रही है। ठीक है, 1 पे कर देंगे तो ये टॉगल होता रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आपने टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, एस आर फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर ली है। ठीक है, आप यहाँ पे सीक्वेंशियल एलिमेंट में जाके सारे फ्लिप फ्लॉप्स को लेके वेरीफाई कर सकते हो, या फिर गेट्स में जाके गेट के थ्रू आप यहाँ पे सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हो।